नमस्ते। पता है 19वीं और 20वीं सदी में ना भारत में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव का दौर चल रहा था। और ये सिर्फ राजनीति या आज़ादी की लड़ाई तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के अंदर भी एक वैचारिक क्रांति चल रही थी। तो आज हम उन्हीं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की कहानी में उतरेंगे, जिन्होंने असल में आधुनिक भारत की नींव रखी। चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, 19वीं सदी का जो भारतीय समाज था वो कई तरह की कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। और जैसा कि हम इस माइंड मैप में देख सकते हैं, समाज को बदलने की ये जो लहर थी वो किसी एक धर्म में नहीं थी, बल्कि हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदायों में एक साथ फैल रही थी। और यही बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। तो शुरुआत करते हैं हिंदू सुधार आंदोलनों से, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने में वाकई एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इस कड़ी में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो है राजा राम मोहन राय का। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक था। उनकी पत्रिकाएं जैसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स और संवाद कौमुदी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई, ये सब उनके क्रांतिकारी विचारों का जीता जागता सबूत हैं। अच्छा, समय के साथ ब्रह्म समाज आगे तो बढ़ा। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जैसे नेताओं ने इसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। विचारों का टकराव इतना बड़ा कि इसमें फूट पड़ गई। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? केशव चंद्र सेन, जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ कानून बनवाने में मदद की, बाद में उन्होंने खुद अपनी ही नाबालिग बेटी की शादी कर दी। इसी विरोधाभास की वजह से 1878 में इस समाज में दूसरी बड़ी फूट पड़ी। अच्छा, अब आते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलनों पर। और यहाँ पर जो तस्वीर है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हमें यहाँ भविष्य को लेकर दो एकदम अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ थे सर सैयद अहमद खान और उनका अलीगढ़ आंदोलन। इनका फंडा एकदम क्लियर था। उनका मानना था कि मुसलमानों को अगर मॉडर्न बनना है तो कुरान की तर्क के साथ व्याख्या करनी होगी और अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना ही पड़ेगा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन किया। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाने से जो सफर शुरू हुआ, वो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचा। और फिर इसके ठीक ऑपोजिट एकदम दूसरी तरफ था देवबंद आंदोलन, जो 1867 में शुरू हुआ। ये एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, यानी इनका मकसद था इस्लाम को उसके पारंपरिक असली रूप में वापस स्थापित करना। इसके दो मेन लक्ष्य थे। पहला, मुसलमानों को कुरान और हदीस की सच्ची तालीम देना, और दूसरा, अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष की भावना है उसे जिंदा रखना। ये आंदोलन अलीगढ़ की आधुनिक सोच का कट्टर विरोधी था। अब इन दो बड़े खेमों के अलावा भी कुछ और आंदोलन चल रहे थे, जैसे वहाबी आंदोलन, जिसका मकसद भारत को एक इस्लामिक देश बनाना था। फराजी आंदोलन की एक खास बात ये थी कि इसमें किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और फिर था अहमदिया आंदोलन, जो एक उदारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद ने तो खुद को पैगंबर और कृष्ण का अवतार घोषित करके एक नई ही बहस छेड़ दी थी। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें अलीगढ़ और देवबंद के बीच का जो फ़र्क है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। ये टेबल देखिए, कितनी शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे ये दोनों आंदोलन हर मुद्दे पर एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। जहां अलीगढ़ मॉडर्न, ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस का विरोधी था, वहीं देवबंद रूढ़िवादी, ब्रिटिश विरोधी और कांग्रेस का समर्थक था। और तो और शिक्षा के मामले में भी अलीगढ़ ने साइंस को चुना और देवबंद ने कुरान को प्राथमिकता दी। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि सिख समुदाय में धर्म के गौरव को फिर से स्थापित करने और शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए क्या-क्या कोशिशें की गईं। तो सिख सुधारों की शुरुआत में हमें दो बड़े पिलर्स दिखाई देते हैं, निरंकारी और नामधारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत बाबा दयाल दास ने की, और ये गुरु नानक की शिक्षाओं पर आधारित था। वहीं नामधारी, या जिसे कूका आंदोलन भी कहते हैं, उसे बाबा राम सिंह ने शुरू किया। ये आंदोलन बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, जिसके चलते राम सिंह को रंगून भेज दिया गया। इसके बाद आया सिंह सभा आंदोलन। इसका मेन गोल क्या था? सिख धर्म में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना और ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना।
इसी आंदोलन ने आगे चलकर खालसा कॉलेजों की स्थापना का रास्ता खोला, जो आज भी सिख शिक्षा के कितने महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो हमने काफी कुछ जान लिया है ना? अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार है सब? तो पहला सवाल ये है, इनमें से किस आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा दिया? ऑप्शंस हैं ए देवबंद आंदोलन, बी वहाबी आंदोलन, सी अलीगढ़ आंदोलन या डी फराजी आंदोलन। सोचिए जरा, इसका जवाब हम अगले विश्लेषण में जानेंगे। दूसरा सवाल, साल 1866 और 1878 में कौन सा बड़ा हिंदू सुधारवादी संगठन था जिसमें वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण फूट पड़ गई थी? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी प्रार्थना समाज या डी वेद समाज। और आज का आखिरी सवाल, मिर्जा गुलाम अहमद ने जो आंदोलन शुरू किया था उसमें उन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित किया था, वो कौन सा आंदोलन था? ए कूका आंदोलन, बी अहमदिया आंदोलन, सी निरंकारी आंदोलन या डी देवबंद आंदोलन। उम्मीद है आज की इस चर्चा में सबको मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।